हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हिमांशु कुमार श्रीवास्तव है और मैं आज आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो सेक्शन 19 है आरटीआई का, जो कि अपील से डील करता है। इसमें हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक शॉर्ट समरी की कि इस सेक्शन में क्या क्या शॉर्ट तरीके से आप जान सकते हो। पहला है कि इस डिसीजन में कि टाइम स्पेसिफिक डिसीजन होना चाहिए। जो डिसीजन होना चाहिए वो पूरी तरीके से टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए। टाइम के अंतर्गत में वो डिसीजन होना चाहिए। अगर टाइम के अंतर्गत में वो डिसीजन नहीं होगा तो बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। जिसमें बताना है फ्रेंड्स कि जो भी डिसीजन होगा वो सबसेक्शन 1 में या सबसेक्शन 3 में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो 30 डेज़ के अंदर में ही लिया जाएगा। ऑलमोस्ट 30 डेज़ में ही ले लिया जाएगा। ये टाइम स्पेसिफाइड है। जैसे कि आप लोगों ने आरटीआई फ़ाइल किया, अब आरटीआई फ़ाइल करने के बाद जो है उसका कोई जवाब नहीं आया, तो भाई आप क्या करोगे? तो भाई आप अपील में जाओगे और अपील करोगे तो अपील का जो डिसीजन है वो 30 डेज़ में आना चाहिए। 30 डेज़ में आप अपील कर सकते हो कि भैया आया नहीं, तो उसका डिसीजन जो है हम को दोबारा अपील कर सकते हैं। अगर सेकंड अपील करनी हो तो सेकंड अपील जो है हम 90 डेज़ के अंदर में कर सकते हैं कि हम उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं हुए तो हम जो है दोबारा से उसको अपील करेंगे, अपील में जाएंगे। यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स कि अगर आप मान लीजिए किसी भी थर्ड पर्सन का इन्फॉर्मेशन को लेते हो तो थर्ड पर्सन को पता चलता है कि हाँ भाई हमारे इन्फॉर्मेशन को कोई लिया गया है, ये तो आपसे पूछा ही जाएगा। अगर आप थर्ड पर्सन हो कि भाई फ़लाना आदमी आपसे इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो आपसे पूछा जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं मैं अपना इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, तो आप क्या कर सकते हो? तो अपील फाइल कर सकते हो। कितने दिन के अंदर में? 30 दिन के अंदर में जो है आप अपील फाइल कर सकते हो कि भाई जो इन्फॉर्मेशन लिया जा रहा है वो इन्फॉर्मेशन को मैं नहीं दूंगा। उसके बाद से फ्रेंड्स है कि कोई भी जो केस जाता है आरटीआई के पास, वो कम से कम जो अपील में जो जाता है तो अपील का जो डिस्पोज़ल होना चाहिए। अपील का डिस्पोज़ल इन द सेंस कि भाई जो अपील किया गया है उसका डिस्पोज़ल जो है 30 डेज़ में हो जाना चाहिए। अगर बाई दी वे कुछ अगर ऐसा होता है कि नहीं, कुछ ऐसा कंडीशन आ जाता है, बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, उसमें से कुछ ऐसे कंडीशन आ जाते हैं जो नहीं हो पाते हैं, तो 45 डेज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 45 डेज़ के अंदर में ही वो होना चाहिए और डिसीजन जो है 45 डेज से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अब आते हैं हम लोग इसके सेक्शंस पे। सेक्शन 19 क्या कहता है? तो सेक्शन 19 कहता है, अपील है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी अगर पर्सन है, कोई भी अगर पर्सन है, हाँ, कोई भी अगर पर्सन है हु डू नॉट रिसीव अ डिसीजन, अगर कोई डिसीजन नहीं लेता है, उसको डिसीजन के लिए किया लेकिन डिसीजन नहीं मिला विद इन द टाइम स्पेसिफाइड, जो टाइम स्पेसिफाई किया गया है, मतलब 30 दिन के अंदर में उसे इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, तो वो क्या कर सकता है? अपील कर सकता है। सब सेक्शन 1 और क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 3 के अंतर्गत में, ऑफ सेक्शन 7 में, और इज़ एग्रीव्ड बाय द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब वो डिसीजन से भी सीपीआई के द्वारा इंफॉर्मेशन दिया गया उससे वो एग्रीव्ड है, संतुष्ट नहीं है, या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर से वो भी एग्रीव्ड है। एज द केस में भी विद इन 30 डेज़, कितने दिन के अंदर में फ्रेंड्स बता चुका हूँ मैं, 30 डेज़ के अंदर में, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ सच पीरियड फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ सच डिसीजन प्रेफर्ड एन अपील टू सच ऑफिसर हु इज सीनियर इन रैंक। तो अपील प्रेफर करना होगा सीनियर इन रैंक। कितने दिन के अंदर में? 30 दिन के अंदर में। आपने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन के 30 डेज़ के बाद जो है आप प्रेफर कर सकते हो अपील उसके सीनियर रैंक में। और सीनियर कौन है इसके? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जैसा भी केस हो। प्रोविज़ो दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोविज़ो दिया हुआ है दैट सच ऑफिसर में एडमिट द अपील आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 30 डेज़। 30 डेज़ के बाद भी वो अपील को एडमिट कर सकता है। होता है कभी कभी ऐसा, क्या होता है कि लोग जो है 30 डेज़ के अंतर्गत में नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे जो है आपको यू हैव टू बी सफिशिएंट कॉज देना पड़ेगा कि भाई आप क्यों अपील फाइल नहीं कर पाए। सफिशिएंट आपने कॉज दे दिया तो बेसिकली जो है आपका अपील जो है 30 दिन के बाद भी जो है एडमिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सबसेक्शन 2, वेयर एन अपील इज़ प्रेफर्ड अगेंस्ट एन ऑर्डर मेड बाई सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर or the state public information officer as the case may be under section 11 disclose third party information. The appeal by concerned third party shall be made within 30 days from the date of the order.
आपने इस सेक्शन में देखा कि अगर आपको किसी थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है तो आप थर्ड पार्टी का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होता है तो थर्ड पार्टी के पास भी इन्फॉर्मेशन जाता है कि भाई आप जो है आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई पर्सन मांग रहा है। तो थर्ड पार्टी क्या करेगा, वो भी जो है सेक्शन 11 के अंतर्गत में जिससे इन्फॉर्मेशन मांगा गया है तो वो भी जो है अपील फाइल कर सकता है। ठीक है कि भाई नहीं, अब आप मेरे इन्फॉर्मेशन को मत दीजिए, हम इसको अपील करेंगे, अपील में जाएंगे। तो वो भी थर्ड पार्टी जो है वो भी क्या कर सकता है, वो भी इन्फॉर्मेशन जो है कंसर्न अथॉरिटी में 30 दिन के अंदर में, ऑर्डर के 30 दिन के अंदर में वो भी अपील फाइल कर सकता है। अब जो सेकेंड अपील का जो यहाँ पे प्रावधान है सब सेक्शन 3 में, द डिसीजन अंडर सब सेक्शन 1 shall lie within 90 days from the date of the decision should have been made or was actually received with the Central Information Commission or विद द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। अगर इन सारे अथॉरिटी से भी ये अफसर से भी डिसीजन आपको नहीं मिला, आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो आप जो कमीशन के अंतर्गत में, वो चाहे सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हो या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन हो, इसके अंतर्गत में आप जो है अपील लगा सकते हो। कितने दिन के अंदर में? 90 डेज़ में। यहाँ पे प्रोविज़ो दिया हुआ है, ऑफ कोर्स सी बात है, प्रोविज़ो है कि भाई 90 डेज़ के बाद भी आप कर सकते हो अगर आप सफिशिएंट कॉज है आपका कि भाई आप 90 डेज़ के अंतर्गत में क्यों नहीं कर पाए। अगर सफिशिएंट कॉज है तो आप भाई वहाँ पे अपील लगा सकते हो 90 डेज़ के बाद भी। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और द स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इस तरह का केस हो अगेंस्ट विच अपील इज़ प्रेफर, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन पब्लिक ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के अगेंस्ट में अपील किया गया हो, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड थर्ड पार्टी का, तीसरे आदमी का इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन जिस तरह केस हो शैल गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर टू द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को वो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे सुनने के लिए। बोलेंगे कि भाई थर्ड पार्टी उससे पूछें कि भाई आपकी इस इंफॉर्मेशन को क्यों ना दी जाए उस पर्टिकुलर पर्सन को, वो उससे पूछेंगे। कौन पूछेगा? तो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन पूछेगा या फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन पूछेगा। क्यों पूछेंगे? क्योंकि ये हायर अथॉरिटीज़ हैं, इसलिए पूछेंगे। सबसेक्शन 5 देखते हैं। In any proceeding that wants to prove that a decision of the request was justified shall be on the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer as the case may who denies the request। जो रिक्वेस्ट देने से डिनाई करता है उसके लिए भी अपील प्रोसीडिंग फाइल की जा सकती है कि भाई आप क्यों अपील नहीं दे रहे हो। अपील प्रोसीडिंग फाइल की जा सकती है आप कि मेरे रिक्वेस्ट को, जो मैंने इन्फॉर्मेशन मांगा था उस इन्फॉर्मेशन को डिनाई क्यों कर दिया, उसके लिए भी अपील में जा सकते हैं। An appeal under subsection 1 or subsection 2 shall disposed of within 30 days of the receipt of appeal or within such extended period not exceeding total 45 days from the date of filing thereof as the case may be, for reason to be recorded in writing। reason to be recorded in writing। यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स, जो भी अपील किया जाता है इन हायर अथॉरिटीज़ के पास वो 30 दिन के अंदर में उसको ख़त्म करना होता है, 30 दिन के अंदर में उसको डिस्पोज ऑफ करना होता है, ख़त्म करना होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ ऐसे परिस्थितियाँ आ गई कि वो 30 दिन के अंदर में ख़त्म नहीं हो सकता है तो 45 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 45 डेज से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, और उनके लिए फॉर द रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, क्योंकि भाई आपको इतना समय लगा, इसके लिए उनको रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा हायर अथॉरिटीज़ को। नेक्स्ट है सबसेक्शन 7, द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एज द केस में भी सेल बी इन बाइंडिंग। जो कमीशंस का जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है। जो कमीशंस आपको डिसीजन दे दी उसके लिए आप बाइंडिंग है, अगर वो मना कर दी तो भाई आप दूसरा अपील नहीं कर सकते हो। अगर आप उसने मना नहीं किया, अगर इन्फॉर्मेशन दे दिया तो लोअर अथॉरिटीज़ को उसका कॉम्प्लायंस करना पड़ता है। 8 नंबर में देखते हैं फ्रेंड्स, इन द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल कमीशन और द स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एज द केस में हैज़ द पावर, इनके पास पावर है। किस तरह का पावर है? हैज़ द पावर टू रिक्वेस्ट द पब्लिक अथॉरिटी टू टेक एनी सच स्टेप्स एज द केस में बी नेसेसरी टू सिक्योर compliance with the provision of the act includes अब इनके पास पावर है कि भाई किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को ये स्टेप लेने के लिए, नेसेसरी स्टेप लेने के लिए बोल सकते हैं कि इस एक्ट का, जो आरटीआई के एक्ट के
आरटीआई को सिक्योर किया जाए, इसके प्रोविजंस को कॉम्प्लायंस किया जाए। किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ को ये ऑर्डर कर सकते हैं, इनके पास ये पावर है, पब्लिक अथॉरिटी यहाँ पे फ्रेंड्स। उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, इनके पास पावर है बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन इफ़ सो रिक्वेस्टेड इन अ पर्टिकुलर फॉर्म। ये भी एक्सेस ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवा सकते हैं कि भाई आप किसी भी पब्लिक अथॉरिटीज़ को ये ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई आप जो है इनको पर्टिकुलर फॉर्म में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाइए। बाई अपॉइंटिंग द सेटल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर और द स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर एज द केस में भी ये अपॉइंट कर सकते हैं। कौन? कमीशन, जो सेंटर का कमीशन होता है या फिर स्टेट का कमीशन, ये अपॉइंट कर सकता है पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर या स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर को। इनके पास पावर है। और क्या पावर है? बाय पब्लिशिंग सर्टेन इन्फॉर्मेशन और कैटेगरीज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इनके पास पावर है कि भाई ये पब्लिश कर सकते हैं, पेपर में डाल सकते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म सोर्स पे पब्लिश कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, उसके कैटेगरीज़ को या बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को। बाय मेकिंग सच नेसेसरी चेंजेस टू पर्टिकुलर इन रिलेशन टू मेंटेनेंस, मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड। ये लोग इसका भी इनके पास ये भी पावर है कि भाई ये कोई अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें चेंजेस भी ला सकते हैं रिकॉर्ड्स के मेंटेनेंस के लिए, मैनेजमेंट के लिए, या रिकॉर्ड्स को जो भाई कब उसको डिस्ट्रॉय करना है, कब ख़त्म करना है, तो कमीशंस के पास पावर है, कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली अगर ठेठ भाषा में समझा जाए, नॉर्मल भाषा में समझा जाए तो कमीशन का मतलब हो गया कि हाई कोर्ट। और क्या पावर है? बाय इन्हेंसिंग द प्रोविज़न ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ऑन द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ फॉर ऑफिशियल्स। ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकते हैं कि भाई इन्हें लगता है, कमीशंस को लगता है कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना ज़रूरत है ताकि अपने वो नॉलेज को इन्हेंस कर सकें, तो ट्रेनिंग प्रोवाइड भी ये ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं। और क्या पावर है? बाय प्रोवाइडिंग इट विथ इन एन एनुअल रिपोर्ट इन कॉम्प्लायंस विथ क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4। एनुअल रिपोर्ट बोलेंगे निकालने के लिए। नेक्स्ट है हमारा required the public authority to compensate the complainant for any loss or other detrimental sufferer, impose any of the penalties provided under this act। penalties लगा सकते हैं कौन? कमीशंस। reject the application को ही रिजेक्ट कर सकते हैं अगर ये चाहें तो। ये हमारा था फ्रेंड्स आज का सेक्शन 19। थोड़ा सा बच गया, उसको देखते हैं। द सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जिस तरह की हो सेल गिव नोटिस ऑफ इट्स डिसीजन इंक्लूडिंग एनी राइट्स ऑफ अपील टू द कंप्लेनेंट एंड पब्लिक अथॉरिटी। ये कमीशंस के पास खास करके जो पावर होता है, जो भी अपने डिसीजंस को देते हैं उसको नोटिस के फॉर्म में वो डिसीजन देंगे और वो राइट देंगे अपील करने का कि भाई अपील कर सकते हो उसको, कंप्लेनेंट को और पब्लिक अथॉरिटी को, कि भाई आप अपील कर सकते हो अपनी इंफॉर्मेशन को। या तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जिस तरह का केस होगा, सेल डिसाइड द अपील्स इन अकॉर्डेंस विद सच प्रोसीड्योर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। और जो प्रोसीड्योर दिया गया है उस प्रोसीड्योर के अकॉर्डिंग ही ये अपील को प्रिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।